3 बातों की आवश्यकता है: सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता। इन तीनों बातों में से कोई एक भी ठीक रीति धारण है तो दर्पण स्पष्ट है। अगर एक भी बात की कमी है तो दर्पण पर भी कमी का दाग दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो भी कार्य करते हो, हर कार्य में 3 बातें चेक करो। सभी प्रकार से सरलता भी हो, सहनशीलता भी हो और श्रेष्ठता भी हो। साधारणपन को श्रेष्ठता में बदली करो और हर कार्य में सहनशीलता को सामने रखो और अपने चेहरे पर, वाणी पर सरलता को धारण करो। बहुत अच्छी विधि है जी। और इस विधि को जिसने जितना पालन किया, हाँ जी। क्योंकि बहुत सारे साधारणता में, लौकिकता में हमारा समय जाता है। जी। कोई ना कोई ऐसी बातें हम करते हैं आपस में भी, जो लेन देन करते हैं उसमें भी साधारणता होती है। जी। वार्तालाप में भी साधारणता न हो। हाँ जी। कोई हल्के विचार एक दूसरे के प्रति, किसी का चिंतन करना, किसी के गुणों का, किसी के अवगुणों का वर्णन करना, इन बातों में हमारी लौकिकता में, साधारणता में समय न जाए। जी। तो श्रेष्ठता जितनी आती जाती है बोल में, कर्म में, दृष्टि में, वो श्रेष्ठता सफलता का आधार बन जाती है। और ये जो 2 गुण हैं, चेहरे पर, बोल में सरलता, सरलता निर्माणता की निशानी है। जी। जो नम्रचित आत्माएं हैं, निर्माणचित आत्माएं हैं, उनके बोल में बड़ी सरलता रहती है। अहम नहीं दिखाई देता है, मैं नहीं दिखाई देता है, अपनी बुद्धि की होशियारी नहीं दिखाई देती। सरल नेचर से उससे बात करते हैं, जिससे वो सामने वाला स्पष्ट हो सके। हमारी सरलता के आधार से हमारे समीप आ सकता है। जी। तो सरलता, और जब हम संगठन में रहते हैं तो सहनशीलता, तो सरलता है तो सहनशीलता भी अपने आप आती है। जी। तो ये तीनों गुण हमारे दर्पण को शक्तिशाली बनाते हैं, स्वच्छ बनाते हैं और इसी से ही हम सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं सरलता का गुण, स्वच्छता का गुण, स्पष्टता, श्रेष्ठता जिसको बाबा कह रहे हैं वो स्वच्छता भी है, वो श्रेष्ठता का गुण और सहनशीलता का गुण। ये तीनों गुणों की बहुत बहुत आवश्यकता है, जिससे आपको सेवा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। फिर सब आजकल देखा जाता है कि साधारणता बहुत बढ़ती जा रही है। जी। मतलब इंसान जो है वो लाइट रहना चाहता है कि अपने बुद्धि पर जो है श्रीमत के आधार से चलाना और बोलना। और कई बार देखा जाता है मार्जिनल डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, ज़्यादा अंतर नहीं आता है, थोड़ा सा ही हल्के शब्द ऐसे, मतलब भाव कुछ और होता है और शब्द हम भले थोड़े से अच्छे यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन वो साधारणता जो है वो व्यक्त भाव में दिखाई देती है। इसको कैसे परिवर्तन किया जाए? इसमें क्या है कि हम लोग श्रीमत को अगर तराजू साथ रखते हैं जी। तो श्रीमत के बोल क्या होंगे? हर आत्मा की उन्नति हो, हर आत्मा का कल्याण हो। परमात्मा की जो श्रीमत, श्रेष्ठ मत है, वो हमारे संकल्प, बोल और कर्म के लिए मिली हुई है। हाँ जी। संकल्पों में भी कई बार साधारणता होती है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये इसके विचार ऐसे हैं, इसमें अंदर कोई क्वालिटी तो दिखाई नहीं देती। हमारे संकल्प जो चल रहे हैं जी। वो साधारण है, जबकि परमात्मा कहता है तुमको दूरादेशी बन करके किसी के लिए विचार करना चाहिए। जी। आज भले कोई कमजोर है भी, आज कोई ऐसे नेगेटिव व्यर्थ संकल्प, संस्कार उसके हैं, लेकिन कल वो चेंज हो सकता है। बिल्कुल। तो दूरादेशी वृत्ति से उसके प्रति भी साधारण संकल्प न चलें, साधारण बोल न निकलें, क्योंकि आप महान आत्माएं हो। जी। महान आत्माएं किसी के प्रति अगर साधारण सोच भी लेती हैं तो वो उनके लिए श्राप बन सकता है। बिल्कुल। क्योंकि वही सोच का प्रभाव उनके ऊपर पड़ सकता है। इसलिए परमात्मा हम सबको ये साधारणता से मुक्त करना चाहते हैं। कभी नहीं सोचो इसके संस्कार ऐसे हैं, ये परिवर्तन नहीं होगा, कभी भी सुधरेगा नहीं। कभी कभी ऐसे साधारण बोल चाल में भी हम आ जाते हैं। परमात्मा उस बोल चाल को भी कहता, बच्चे ऐसे नहीं सोचो। सबको परमात्मा ने बहुत शुभ भावना से, शुभ चिंतन वृत्ति से देखा और उसी वृत्ति के आधार से हम सबको आगे बढ़ाया। हम सबको भी कहते हैं, बच्चे जो भी तुम्हारे संबंध संपर्क में आते हैं उनके प्रति बहुत अच्छे श्रेष्ठ विचार करो। भाई साहब, हम चाहेंगे कि आप एग्जाम्पल बाबा का दें कि कैसे उन्होंने साधारण को श्रेष्ठ बनाया। जब शुरू में आए तो एक बहुत सुंदर यहाँ एक डिपार्टमेंट चलती थी, क्योंकि बॉयलर्स बने गए,
बॉयलर्स में पानी गर्म करने के। जी। लकड़ी कम मिलती थी और कोयला आता था। कोयले का जो चूरा होता था, उस जी। चूरे को गोबर में मिला करके हाँ जी। बाबा खुद बैठ करके इतने बड़े बड़े लड्डू बनाता था और कभी कभी ऐसे उछालता था हाथ से, कहता देखो बच्चे, श्री कृष्ण के हाथ में विश्व का गोला है। जी। माना कर्म भले साधारण था, हम्म। छोटा काम था। लोग कहेंगे ये भगवान का रथ ये काम कर रहा है। जी। बाबा को नशा रहता था कि मैं बनने वाला क्या हूँ। उस नशे से उस कर्म को भी उन्होंने श्रेष्ठता में बदल दिया। जी। तो कर्म कोई छोटा नहीं है, सेवाएं छोटी नहीं है, जी। लेकिन हमारी स्थिति उसमें महान हो, बिल्कुल। वो श्रेष्ठ हो। तो परमात्मा ने ऐसे कर्म हम सबको करके सिखाए, दादियों ने करके सिखाए कि ऐसे कोई भी कर्म हो उसमें आपकी स्थिति में श्रेष्ठता हो। कर्म तो हम कर रहे हैं, वो तो हमारे जो हमारे प्रैक्टिकल सेवा के ड्यूटीज हैं, सेवा मिली हुई है, वो कर रहे हैं जी। वो सेवा छोटी सेवा नहीं है, हम्म। उसमें स्थिति महान है। कर्म तो कर्म करने वाले की स्थिति के आधार पर ही माना जाता है। जी, कोई कर्म छोटा या साधारण नहीं है। यही परमात्मा हमें सिखाते हैं।